3 महीने यानी 90 दिन। अब या तो इस पार या उस पार। अगर हारे तो लूज करने को कुछ नहीं, लेकिन अगर जीत गए तो पाओगे अपना बेस्ट वर्जन। और ये डिसाइड करेगा बस एक प्रूवन प्रैक्टिकल सिस्टम, सिर्फ 3 स्टेप्स का, जो आपकी आइडेंटिटी, रूटीन और पूरा माइंडसेट रिवायर्ड कर देगा। गारंटी है जो भी चाहते हो उसे पाने के लायक तुम बन जाओगे। लोग सोचते हैं लाइफ बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है चेंज लिनियर नहीं होता, बल्कि शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट्स में होता है। स्पोर्ट्स साइंस में इसे कहते हैं सुपर कॉम्पेंसेशन। जब तुम अपनी लिमिट्स तोड़ते हो और फिर रिकवर करते हो, तब होती है असली ग्रोथ। हिस्ट्री में इसे कहते द राइट्स ऑफ पैसेज। सोल्जर ट्रेनिंग के बाद एक नया इंसान बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। जैसे कोबी ब्रायंट दुनिया यूज बास्केटबॉल लेजेंड के रूप में जानती है, लेकिन एक टाइम था जब उसकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज से भरी हुई थी। मीडिया अगेंस्ट था, प्रेशर पीक पर था। उस वक्त कोबी ने डिसाइड किया एक नई आइडेंटिटी बनानी है। तब उसने क्रिएट किया अपना अल्टर ईगो, द ब्लैक मम्बा। जब भी वो कोर्ट पर आता, वो कोबी नहीं होता, वो होता था ब्लैक माम्बा। कोल्ड ब्लडेड, रूथलेस, सिर्फ एक चीज जानता था, जीतना। और इसी नए वर्जन ने उसे दुनिया का लेजेंड बनाया। इसीलिए लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना एक अल्टर ईगो क्रिएट करना, अपना एक वॉरियर मोड। स्टेप 1, एंकर योर विजन। सोचो तुम एक शिप हो समंदर के बीच। अगर एंकर नहीं होगा तो हर वेव तुम्हें इधर उधर ले जाएगी। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर विजन नहीं है तो हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें भटकता रहेगा। साइंस कहती है कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में सिर्फ 50 बिट्स इन्फो प्रोसेस करता है, लेकिन सबकॉन्शियस करता है 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड। यानी जो सबकॉन्शियस में घुस गया वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। टेरी फॉक्स एक 22 साल का लड़का जिसका एक पैर कैंसर की वजह से कट गया। डॉक्टर्स ने बोला अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसने डिसाइड किया अपनी लाइफ के बचे हुए दिन एक मिशन को देना। कैंसर रिसर्च के लिए फंड्स रेज करना। और आर्टिफिशियल लेग के साथ उसने स्टार्ट किया मैराथन ऑफ होप। रोज 45 किलोमीटर रन करता था। पेन, थकान, हत्ता के मौत भी उसके विजन के सामने छोटी लगती थी। इसीलिए अगले 90 दिन के लिए अपना एक क्लियर विजन लिखो। 90 दिन बाद मिरर में तुम अपना कौन सा वर्जन देखना चाहते हो? तुम्हारा डेली रूटीन कैसा होगा? कौन से हैबिट्स तुम्हारी लाइफस्टाइल बन चुकी होंगी? विजन तुम्हारा एंकर है, लेकिन सिर्फ विजन लिखना इनफ नहीं है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 2, बिल्ड रिचुअल्स, नॉट रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस इजी होते हैं। जनवरी आती है, सब लिखते हैं जिम ज्वाइन करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, रोज स्टडी करूंगा। लेकिन सच बोलो, कितने रेजोल्यूशंस 30 दिन भी सरवाइव करते हैं? रीजन सिंपल है, रेजोल्यूशंस विल पावर पे बेस्ड होते हैं, और विल पावर एक बैटरी की तरह है, दिन के साथ ड्रेन होती है। रिचुअल्स अलग होते हैं। रिचुअल्स एक सिस्टम होते हैं। स्टीफन किंग अपने करियर में 6 नॉवेल्स लिख चुका है। उसने एक सिंपल रिचुअल बनाया, रोज सुबह उठकर 6 पेजेस लिखता था। बस इसी रिचुअल ने उसे लेजेंड बना दिया। तो तुम्हें भी रिचुअल्स ऐड करने हैं। वेकअप रिचुअल, रात को टाइम पर सो, सुबह 6 बजे उठ। स्पेस रिचुअल, अपना रूम, डेस्क, टेबल क्लीन रखो। मेसी रूम, एक्ट मेसी माइंड। वर्क रिचुअल, रोज 2-4 घंटे डीप वर्क बिना डिस्ट्रैक्शन के। हेल्थ रिचुअल, 15 मिनट वॉक, एक हेल्थी मील, पुशअप्स, प्लैंक। एक वीक साउंडर्स, एक नया रिचुअल। 12 वीक्स ट्राउंगस, 12 नए रिचुअल्स। सोचो 90 दिन बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल कितनी अलग होगी। स्टेप 3, वॉर मोड ऑन। अब सबसे पावरफुल स्टेप, अपना अल्टर ईगो बनाओ। जैसे कोबी का ब्लैक मम्बा था, तुम्हारा भी एक नया वॉरियर मोड होना चाहिए। अल्टर ईगो एक्टिवेट करने के लिए एक रिचुअल रखो, एक जेस्चर, एक आउटफिट, एक नाम। जैसे ही वो रिचुअल करोगे, तुम अपने नए वर्जन में स्विच हो जाओगे। साइंस में इसे कहते हैं अल्टर ईगो इफेक्ट। जब तुम अपने आप को एक नए कैरेक्टर के रूप में देखते हो, तुम्हारी ब्रेन की लिमिटेशंस ब्रेक हो जाती हैं। 90 दिन के लिए अपना वॉर मोड एक्टिवेट करो। कंट्रोल्ड मैडनेस, एक्सट्रीम फोकस, अपने विजन और रिचुअल्स के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और सुनो, 99% लोग यहाँ फेल होते हैं क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेशन और एक्सक्यूजेस में फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम जीतना चाहते हो, अपना एंकर सेट करो, रिचुअल्स बनाओ और वॉर मोड ऑन करो।
तुम्हारी अगले 90 दिन की जर्नी तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देगी। तुम अपने बेस्ट वर्जन बन जाओगे और एक दिन तुम खुद को मिरर में देख कर बोलोगे, यस आई डिड इट। अगले 90 दिन या तो तुम अपनी लाइफ चेंज करोगे या फिर वही पुराना वर्जन बन के पछताते रहोगे।